सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से रजौरी आना चाहता था, कार्यक्रम भी मैंने बनाया था, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण मैं नहीं आ सका और इसके लिए मुझे निश्चित रूप से हृदय से मैं खेद व्यक्त करता हूं। देश के विभिन्न हिस्सों से जो डॉक्टर्स आए, उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से और यहाँ के नागरिकों की तरफ से मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मानव सेवा के प्रति अप्रतिम समर्पण के लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ कि ये कम होगा। पिछले वर्ष सितंबर में रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के अनंतनाग, कुलगांव, सोपैया, पुलवामा में मेडिकल कैंप के दौरान राजीव प्रधान जी तथा रोटरी गवर्नर श्रीमती मंजू फटके जी से मैंने निवेदन किया था कि पीर पंजाल का जो हमारा इलाका है, इसके जो दोनों ज़िले हैं, रजौरी और पुंछ, ये कैंप वहाँ आयोजित किया जाए। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे निवेदन को इन लोगों ने स्वीकार किया और एक काम जो बड़ा मुश्किल दिखता था, उसे संभव करके दिखाया। मुझे बताया गया है कि 26 फरवरी से शुरू हुए इस मेगा हेल्थ कैंप द्वारा रजौरी और पुंछ जिले में अनेक स्पेशलाइज्ड सर्जरी पर ध्यान दिया गया है। पिछले एक हफ्ते में 600 से ज़्यादा सर्जरी की जा चुकी है। उसमें गॉल ब्लैडर भी है, हार्निया भी है, पाइल्स भी है, जनरल एब्डोमिनल सर्जरी भी है, लेप्रोस्कोपिक, आर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी, ENT से संबंधित विशेष प्रकार की सर्जरी का लाभ बिना किसी आर्थिक बोझ के सीमावर्ती जिलों की आम जनता को मिला है। इस पुण्य कार्य के लिए मैं रोटरी क्लब इंटरनेशनल तथा अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथियों को और जिला प्रशासन के अपने सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि सामान्य जन की स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में रोटरी क्लब का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण और स्वर्णिम रहा है। देश के दूर दराज हिस्सों में जहाँ भी स्पेशलाइज्ड सेवाएं मौजूद नहीं हैं या जिस समुदाय को रेगुलर हेल्थ सर्विस नहीं मिल पा रही, उनके लिए रोटरी क्लब के डॉक्टर्स ने हमारे देश में और देश के बाहर भी सेवा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। कश्मीर डिवीज़न में पिछले वर्ष आयोजित किए गए कैंप्स के दौरान 5000 सर्जरी रोटरी क्लब के डॉक्टर्स ने की थी। मैं उसे सामुदायिक खुशहाली, सामाजिक एकता और अस्थायी बदलाव का प्रतीक मानता हूँ। एक दौर था जब पूरा देश और जम्मू कश्मीर कोविड के कारण परेशान था। सामान्य रूप से कोरोना पेशेंट्स के अलावा अस्पतालों में बाकी लोगों को जगह नहीं मिलती थी, तो पेंडेंसी सर्जरीज की बहुत ज़्यादा हो गई थी और रोटरी के दो कैंपों ने कश्मीर डिवीज़न की पेंडेंसी को समाप्त करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी भारी मदद की है और इसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी जो संस्कृति, परंपरा के अनमोल वाहक ग्रंथ हैं, अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो उसमें एक श्लोक है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा जात येषाम लोक इमाः प्रजा। ईश्वर ही अस्तित्व में मौजूद हर चीज का स्रोत है, क्योंकि अस्तित्व भेदभाव रहित होता है। अस्तित्व ने त्याग, तप और परहित की परंपरा को ही सबसे श्रेष्ठ आधार माना है और इसलिए मैं हेल्थ कैंप को सामान्य प्रशासनिक आयोजन के रूप में नहीं देखता। मेरी दृष्टि में यह सृष्टि का सबसे पवित्रतम कार्य है। बिना किसी भेदभाव के आप सभी डॉक्टर्स जिस प्रकार
सामान्य लोगों के जीवन को बचा रहे हैं, वह सच्चे रूप में आपको ईश्वर के देवदूत के रूप में स्थापित करता है। मैंने अनेक अवसरों पर महाभारत के एक श्लोक की बार बार चर्चा की है और इसमें धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, न तो हम कामये राज्य न स्वर्गम न पुनर्भवाम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थी नाशनम। अर्थात मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग न मिले तो भी चलेगा, मुझे जीवन में मुक्ति न मिले तो भी मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरी एक कामना है कि जो लोग दुखी हैं, जिन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी सेवा कर सकूं। और इसलिए मैंने कहा कि सेवा ही सच्चा सुख है, सेवा ही प्रार्थना है, सेवा ही मानव जाति के कल्याण का सबसे बड़ा स्रोत है और सेवा ही सामाजिक विकास का सबसे प्रमुख आधार स्तंभ है। हमारी संस्कृति में भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हम यही करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी नागरिक सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मैं समझता हूँ यही भाव, यही संवेदना रोटरी क्लब के हेल्थ कैंप में भी नज़र आती है। राजौरी और पुंछ में देश के अलग अलग राज्यों, जो मुझे बताया गया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल से आए 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक हफ्ते की सेवा, मैं इसी का जीता जागता प्रमाण मानता हूँ। मुझे बताया गया है कि कई ऐसी सर्जरी की गई हैं जिनके लिए पिछले 6 महीने से मरीज इंतज़ार कर रहे थे और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के इस कैंप के द्वारा ऐसे लोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके आवश्यक संसाधन जुटाए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 9 ऑपरेशन थिएटर में मानकों के अनुरूप हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन ने सुविधा जुटाने में सफलता पाई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके यहाँ जो लोग हैं, सर्जरी का लाभ सामान्य आदमी को तो जरूर मिले, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस सर्जरी को देख करके कि राजौरी पुंछ के मरीजों का रेगुलर सर्जरी वहाँ के मेडिकल कॉलेज के लोग कर सकें और इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। आजकल देश के हेल्थ सेक्टर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो लक्ष्य असंभव दिखते थे जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसे भी संभव करके दिखाया। पिछले 3.5 वर्षों में मैं इसका गवाह रहा हूँ, चाहे कोविड पैंडेमिक का मैनेजमेंट हो, उसके पश्चात का वैक्सीनेशन हो, दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है और 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार, हर नागरिक को मिला है, मुझे लगता है कि इसके कारण एक बड़े वर्ग को, या मैं कहूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर की आबादी को एक रक्षा कवच स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला है। 5 लाख रुपए का हेल्थ एश्योरेंस आज जम्मू कश्मीर में हर परिवार को, हर व्यक्ति को उपलब्ध है और लगभग 10.85 लाख नागरिकों के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाई है। 1735 करोड़ रुपए अब तक हमने खर्च किया है और सामान्य व्यक्ति इम्पावर हो, इसका मैं समझता हूं कि ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इतने बड़े आर्थिक बोझ से मुक्त लाखों लाभार्थी
अपने परिवार तथा समाज की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में डॉक्टर्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक तथा डिलीवरी मैकेनिज्म, इन चारों पहलुओं पर केंद्रित तरीके से काम करने की कोशिश की गई है। ये सच है कि अभी भी डॉक्टर्स की कमी देश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, लेकिन बावजूद इसके ये प्रयत्न है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ड्रग्स की अफोर्डेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्नोस्टिक्स की अफोर्डेबिलिटी तथा अवेलेबिलिटी, डिलीवरी मैकेनिज्म का एसेस और इफेक्टिवनेस, इन सभी एस्पेक्ट पर काम प्रारंभ हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी अपेक्षा होगी कि इन चारों क्षेत्रों में ध्यानपूर्वक काम करके सामान्य व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ हम पहुंचाएं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को पिछले कुछ वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट के अलावा लगभग 4000 नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किए हैं। 26 बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कोई पैरामेडिकल कॉलेज होता ही नहीं था। 19 नए बीएससी पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना पिछले 5 वर्षों में हुई है। क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आवे, इसका प्रयत्न हो रहा है। सभी जनपदों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कर दी गई है। पिछले सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मॉनिटर करें कि समय से वो पूरा हो। समावेशी विकास की भावना से जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में 3000 से ज़्यादा आज हेल्थ और वेलनेस सेंटर भारत सरकार ने स्थापित किए हैं। मैं जानता हूं आने वाले भविष्य में हेल्थ केयर के लैंडस्केप में बड़े बदलाव अपेक्षित हैं। फ्यूचर केयर के लिए आवश्यक डिजिटल इंटरवेंशन की बड़ी आवश्यकता है। 92 लाख आभा आईडी अभी तक क्रिएट की जा सकी है। 65 लाख नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड को आभा प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। अब मुझे लगता है कि जब ये काम हमने किया है तो इसका उद्देश्य क्या है, तो मुझे लगता है इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। एनी ट्रीटमेंट, एनीवेयर, एनी टाइम। और हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स को इस संकल्प को साकार करने में पूरी शिद्दत से काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी टेली मानस चैटबॉट यहाँ लॉन्च किया गया था। मुझे लगता है कि सेक्रेटरी हेल्थ और वरिष्ठ अधिकारी इसको देखें कि इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। क्या लोगों को जानकारी भी है कि ऐसी सुविधा जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट दे पाएगा। एम्बुलेंसेस की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सुदूर गांवों में भी एम्बुलेंस किसी के फोन कॉल पर आधे घंटे में आवे। अब आज के ज़माने में ऐसा सिस्टम बनाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। तो एक रोबस्ट सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि 480 जियो टैग्ड एम्बुलेंस हैं हमारे पास, तो उनको बराबर मॉनिटर किया जा सकता है कि एम्बुलेंस कितने देर में पहुंची। और इसकी एक संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म हेल्थ डिपार्टमेंट को बनानी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं। अब एमबीबीएस तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 2019 तक कुल 867 सीटें हुआ करती थी।
अतिरिक्त 800 MBBS की सीटें यहाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं नए मेडिकल कॉलेजों के कारण। 297 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, 325 DNB की सीटें जुड़ी हैं। तो ये जो कमी है डॉक्टरों की, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे हम इसके कारण पूरा कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित हर प्रकार के जो गैप्स हैं इनको भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, ये हमारे पास देश के बाकी राज्यों से, बाकी जगहों से काफ़ी संख्या में एक आदत सी बन गई है कि साहब इसको तुरंत अपग्रेड कर दीजिए। मुझे लगता है कि वेल प्लान्ड हमारे गैप्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्राथमिकता के आधार पर उन गैप्स को कम से कम समय में पूरा करना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ आदत है, PSC में भी लोग चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर मिले, जो कि उस PSC में हो नहीं सकता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना कि साहब हर हेल्थ सेंटर की सुविधाएं हम लोगों को बता सकें और ऐसे सेंटर्स पर लिख सकें कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, डॉक्टर इतनी बजे तक ही उपलब्ध होगा। बाकी आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है, वो किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता हो। ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। मैं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के साथियों का बहुत ही आभारी हूँ और उन्हें कहना चाहता हूं कि हर एक ज़रूरतमंद तक क्वालिटी हेल्थ सर्विस आपने पहुंचाई है। इसके लिए मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पीर पंजाल के दोनों जिलों में ईश्वरीय कार्य के लिए आप सब आए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच नहीं आ सका। मैं चाहता था कि वहीं आकर के आपका मैं आभार व्यक्त करूं। जब राजौरी और पुंछ जिले के जिन साथियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है, मुझे बताया गया कि सबका स्वास्थ्य बेहतर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो और जो डॉक्टर्स देश के बाहर से आए हैं उनका विशेष रूप से, और जो डॉक्टर्स हमारे जम्मू कश्मीर के भी हैं या हमारे प्रशासन के वे सभी सहयोगी जिन्होंने इस आयोजन की सफलता के लिए मेहनत की है, मैं आप सबके प्रति फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में भी आप सभी के निस्वार्थ सेवा अभियान की सफलता की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। अब कश्मीर वैली वाला समय भी आ रहा है तो फिर से अपना अनुरोध अभी से दर्ज करा दे रहा हूं राजीव प्रधान जी कि अगला कैंप हमारा वहां होगा। और दूसरा एक अनुरोध है कि डोडा और किश्तवाड़ ये भी हमारे बहुत पिछड़े हुए ज़िले हैं, तो अगर अगला कैंप आप यहाँ लगाएंगे तो जिस तरह से राजौरी पुंछ में ढेर सारे लोगों को लाभ मिल सका है, वैसे वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।